क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं आप। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? जिसको जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ? अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। इलेक्शन आएगा, इनको वोट दो, उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो तुम। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है। तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। याद रखो, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार। कब तक तुम ये सियासत करोगे? मालेगांव सेंटर से एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल, मालेगांव आउटर से यूबीटी अदवई हिरे बागला है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो, उस समाजवादी पैंडेट को वोट दो, बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला। घर पे आए तो मैंने कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोगों को ले लीजिए। 20 लोगों को बिठाया, वो बात करे, मैं बात करा, लेटर लिख के दिए, इनको टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले मैंने अल्लाह के वली के अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो तुर्की का छपा हुआ है, उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक के हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं पिलाए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं आपको। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है। तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से, मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है, वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको वोट दो, उनको वोट दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो,
ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ ओवैसी, तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो। सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है। मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो, उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ? तो तायीद किए, औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्होंने? 10,000 वोट लिया। और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तायीद का ऐलान किया हुआ 5,000, इम्तियाज जलील हारे 1100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तायीद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला जा आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।